जय हिंद भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई अब पढ़ाई में लगे रहो। बस यार लास्ट के 5 दिन बचे हैं बॉर्डर एग्जाम के। तो ये मेरी वीडियो भी उसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि लास्ट के 5 दिन में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए बॉर्डर एग्जाम को लेके, जिससे हम अपने 10 से 15 नंबर इंक्रीज कर पाएँ, जितने भी नंबर आपके आ रहे होंगे। अब ये नहीं भाई आपके 150 नंबर आ रहे हैं तो आप 20 नंबर इंक्रीज करके 170 पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं होगा। हाँ, जिस मेरे भाई के 100 110 नंबर आ रहे हैं वो 120 125 तक पहुंच सकता है, अगर ढंग से बताऊं किसी चीज को, अगर उसको फॉलो कर ले 5 दिन तो भाई आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम दोनों पे ही बहुत कम है ना। चलो, बोर्ड का कलर बदल लूं यार, किसी को दिक्कत हो तो देखने में। बस हट जा भाई, क्या चाहिए तुझे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं एक औपचारिकता कर दूं, पांचों सब्जेक्ट लिख दूं जो भी हैं। वैसे तो सबको पता ही है जो भी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ आपकी रीजनिंग है। हम्म रीजनिंग है, उसके बाद आपकी जीके है। भाई मैं आपको एक वीडियो में आपको और लाऊंगा इसके ऊपर, जिसको मैं आपको बताऊंगा कि इसका पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। भाई इसमें मेनली ना आपका पेपर सिर्फ अटेम्प्ट करने का खेल होता है और किसी चीज़ का खेल नहीं होता इसमें। आपने अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीख लिया ना, आपके नंबर वैसे ही बढ़ जाएंगे। वो थोड़ी अगर इसी में मैं बता दूंगा तो यार भाई ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 20-25 मिनट की वीडियो जाएगी, जो दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। भाई अब मैं ये मान के चलता हूँ कि रीजनिंग सबकी ठीक होती है। ठीक है, रीजनिंग में आप 30 नंबर तो भाई ले ही आओगे, सबकी ठीक होती है यार रीजनिंग। इससे ऊपर ला रहे हो आपके बोनस मार्क्स हैं। जीके में कोई कितना भी तोपची हो, कुछ भी हो, 15 से 20 के बीच में नंबर में फंसेगा। ठीक है, आपने बहुत ही दिन रात ही जीके पढ़ी है तो आप 20 से ऊपर ले आओगे। नहीं तो आपने नॉर्मल भी पढ़ी है और आपने ज़्यादा भी पढ़ी है तो आप 15 से 20 के बीच में फंस जाओगे। मैथ्स भाई किसी की वीक होती है, किसी की स्ट्रांग होती है। अब अगर किसी की वीक है, वो 10-15 नंबर ला रहा है, और किसी की स्ट्रांग है, वो ला रहा है भाई 25-30 नंबर। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से चलेगी। हिंदी, भाई अब मैं आपको एक चीज़ तो अच्छी करनी पड़ेगी, या हिंदी या इंग्लिश। अगर आपके हिंदी अच्छे हैं तो आप हिंदी में 30 से 35 नंबर लाओगे। अगर आपकी हिंदी बेकार है तो आप वही 10-15 नंबर लेके आओगे। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में 30 से 35 नंबर लाओगे। और नहीं भी है तो 10 से 15 नंबर तो आप कॉम्प्रिहेंशन वगैरह करके ले ही आओगे। तो अब अगर एक बार हम सबसे कम वालों को लेके चलें, आपके 30 नंबर इसमें आ गए, 15 नंबर समझ लो आपके जीके में आ गए। ठीक है, और आपकी मैथ्स वीक है तो आपके 15 नंबर मैथ्स में आ गए, 30-30 60 नंबर हो गए। आपकी हिंदी ठीक होगी तो आपके 60 और ये 95। और आपकी अगर हिंदी सही है तो आपकी इंग्लिश वीक होगी तो आपके 100-110 नंबर हो गए। और ऐसे ही आप बाकियों में चलोगे तो आपके 110 नंबर औरों में भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके भाई 110 120 सबका एवरेज स्कोर इतना ही बन रहा है। 110 120। अगर आपसे कोई कह रहा है ना कि भाई 150 कट ऑफ जाएगी, तो भाई उसकी बातों पर विश्वास मत दो और अपनी तैयारी में लगे रहो। ये सब पागल बनाने के फंडे होते हैं कि 150 कट ऑफ जाएगी, 140 जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ, फाइनल जो कट ऑफ है ना सारी कैटेगरी की, 120 से लेके 140 में खेल जाएगी सारी कैटेगरी की। हो सकता है इससे नीचे भी जाए, बट 140 से ऊपर ना जनरल की जाएगी ना ओबीसी की जाएगी। ओबीसी की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओबीसी की सीट कम है। पर 140 से ऊपर फाइनल बता रहा हूँ मैं, किसी की भी नहीं जाएगी। अगर कोई कह रहा है 150 जाएगी तो उसको भाई प्यार से राम राम बोलो और आगे निकल जाओ, क्योंकि आप ज़्यादा देर उसके साथ रहोगे तो आपका ही दिमाग खराब होगा, उसका नहीं होगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई स्ट्रैटेजी पे। भाई स्ट्रैटेजी मेनली है आपकी रिवीजन, रिवीजन और आपका करंट अफेयर आपको करने हैं लास्ट 6 महीने के, लास्ट 6 महीने के। भाई कोई एक साल भी बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा, बट मैं तो कह रहा हूँ आप लास्ट 6 महीने के करो। और ऐसे करो कि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए जो आपसे छूट ना सके। वो आपसे बोलेंगे कि भाई पिछले एक साल का भी देख के चले जाना। भाई देख के चले जाने से फ़ायदा क्या है जब हमें वो चीज़ याद ही नहीं है। हम देख के चले गए, क्वेश्चन आ गया और हमें पता ही नहीं है, तो हम तो जब भी नहीं कर पाएंगे।
तो इससे बेटर ये है कि आप लास्ट 6 महीने का करो और इतना अच्छे से कर लो कि उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको। बस ये कह रहा हूँ मैं आपसे। अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के आए और उसमें से 1 से 2 या 3 क्वेश्चन भी पिछले 6 महीने के आ गए, तो कम से कम ये तो श्योरिटी है कि हमारे वो 3 क्वेश्चन सही हैं, बल्कि इससे कि हमारे 6 के 6 गलत होंगे, है ना। तो लास्ट 6 महीने के करो, बहुत बढ़िया। और कहाँ से करने हैं? परमार एसएससी करके एक चैनल है, उन्होंने 2-2 घंटे की बना रखी है, अपना देख लो, दिन में 2-2 वीडियो देख लो तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी करंट अफेयर की। जो बच्चे पूछते हैं भैया कब तक करें, कैसे करें, भाई रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। पहले मैं आपको हिंदी इंग्लिश का बता दूं। अगर आपकी हिंदी अच्छी है ना, तो आपकी इंग्लिश अच्छी है। भाई हिंदी में अपना सारा सिलेबस थोरोली रिवाइज करो डेली। मतलब डेली का मतलब आप ये लगा लो कि 2 दिन में एक बार आप कंप्लीट सिलेबस पूरा कर दो, एक दिन में आधा और दूसरे दिन में आधा। तो आप 5 दिन में ऐसे करके 2 से 3 बार आप अपना कम से कम भाई सिलेबस रिवाइज कर दो। तो मेनली इसमें आपका संधि हो गया है, संधि आपका, समास तो हो ही जाता है, समास तो इतना कोई मुश्किल होता नहीं है, समास हो जाता है आपका। तत्सम तद्भव देख लेना, तत्सम तद्भव शब्द, ये सारी चीज देख के जाना जो डायरेक्ट याद करने की चीजें होती हैं। और इंग्लिश में अगर आपकी वीक है तो भाई अपना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लो 5-6 दिन, जिससे आपको कॉम्प्रिहेंशन हो जाए। और अपना क्वेश्चन टैग देख के जाना, क्वेश्चन टैग के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, वो आराम से हो जाते हैं, आधे घंटे का चैप्टर भी नहीं है। ये देख के जाना। और अपना सिनोनिम एंटोनिम तो अब आप कितने ही याद करोगे। अपना प्रीपोजिशंस देख के जाना, इन, ऑन, एट, ये सारे से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बस भाई मेन ये है कि अब आपको रिवीजन मारनी है। अगर किसी को मॉक नहीं लगाना तो भाई मत लगाओ, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को मॉक अब नहीं लगाना तो भाई मत लगाओ, क्योंकि अगर मॉक में आपके नंबर कम आ गए ना, नंबर कम आएंगे तो आपका मोराल नीचे गिर जाएगा, कि आपको लगेगा यार नहीं यार, डिमोटिवेट हो जाओगे कि नहीं यार नंबर कम आ रहे हैं, अब क्या करूं, कैसे करूं। तो अगर नहीं लगाने तो मत लगाओ। बट अगर आप लगा लेते हो, बट अगर लगा लेते हो तो उससे बेनिफिट ही है। अगर आपके को नंबर देख के कोई फर्क नहीं पड़ता तो अगर लगा लोगे तो भाई बेनिफिट ही होगा। बेनिफिट कैसे होगा? बेनिफिट ही होगा क्योंकि भाई आपका सारा चीज टाइम का खेल है, और आपका रिवीजन मॉक का, आपका रीजनिंग वगैरह का मॉक से ही हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लगा लोगे तो, है ना। और आपका टाइम मैनेजमेंट आपको करना आ जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, ये सब आपको मॉक आपका सिखा देता है। तो अगर लगा लोगे तो सही है, अगर नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब आपका, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो जल्दी से डिमोटिवेट हो जाते हो तो मत लगाना, और अगर आपको नहीं फर्क पड़ता कि कुछ भी वो छोड़ना जान दे तो लगा लो भाई, फायदे में ही रहोगे। जीके में अब ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीके में ज़्यादा कोई लोड मत लेना, अब एक्स्ट्रा चीज़ें मत देखना। अगर आपने नोट्स वगैरह अपने बना रखे हैं तो उन्हीं से एक बार सारी चीज़ रिवाइज कर लो। और करंट अफेयर का मैंने आपको बता ही दिया। मैथ्स में भाई आप मेंजुरेशन के एक तो फॉर्मूले याद कर लेना सारे, है ना। मेंजुरेशन के फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले मेंजुरेशन के, उसमें से 1-2 क्वेश्चन फंस जाएगा आपको, फॉर्मूले से ही हो जाएगा वो। और बाकी अपनी प्रैक्टिस करते रहो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह की, तो हो जाएगा मैथ्स में भी। अगर आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है जो भी है, इससे हो जाएगा दोनों का ही। रीजनिंग में अगर आप भाई आप मॉक लगाओगे तो आपका मॉक से ही हो जाएगा, मॉक से हो जाएगा। अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हो तो फिर आपको भाई 1-2 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रीजनिंग की, जिससे आपका वहाँ पे स्पीड बनी रहे, और स्पीड। ठीक है, तो भाई ये था इस वीडियो में। लास्ट के 5 दिन में आपको कैसे क्या तैयारी करनी है मैंने आपको बता दिया है। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख दो, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और भाई इसी वीडियो पे एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसी चैनल पे एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसमें आपको पता लगेगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। उस अटेम्प्ट की टेक्निक से भी भाई आपके 5-10 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है,
तो चलो इस वीडियो को यहीं यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय माँ सरस्वती, जय हिंद भाई।